बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सिखी ध्वज का वैराग। राघव राजा सिखी ध्वज का मन दुख अग्नि से संतप्त हो उठा। संतप्त समझते हो? विचलित। हाँ, विचलित समझ लो। संतप्त हो उठा। वैराग के कारण उनका मन भोग सामग्री में तनिक भी सुख का अनुभव नहीं करता था। वे खुले हाथों संपत्ति का दान करने लगे तथा तीर्थों वनों में भ्रमण करने लगे। एक दिन उन्होंने चुराला से कहा कि मुझे वैराग हो गया है, मैं वन में जाना चाहता हूँ। चुराला बोली, नाथ, जिनके शरीर बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं, उन्हीं के लिए वन का आश्रय लेना उचित है, आप जैसे युवकों के लिए नहीं। राजन, बिना समय के ही प्रजा पालन रूप कर्म का परित्याग कर देने वाले राजा के राज का विनाश हो जाता है। वो तो राजा था ना, तो तू राज छोड़ के कैसे जाएगा, जिससे उसे महान पाप का भागी बनना पड़ेगा। सिखी ध्वज ने कहा, प्रिय, तुम मेरे अभिष्ट कार्य में विघ्न न डालो। अब तुम मुझे यहाँ से दूर एकांत वन में गया हुआ ही समझो। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, उस दिन आधी रात के समय जब सारे देश में सन्नाटा छाया हुआ था, सारी जनता गाढ़ निद्रा में लीन हो गई थी और चुराला भी गाढ़ निद्रा निमग्न थी। राजा अपने पलंग से उठकर राजमहल से चल पड़े। वहां से चलकर वे एक दुर्गम अरण्य में पहुंचे तथा वहां अपनी पर्णशाला बना ली। वे मंदराचल की तलहटी में रहकर जप करते हुए खेद रहित होकर दिन बिताने लगे। चुराला का राजा से वन में मिलना। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, इधर जब चुराला की नींद खुली तो उसने देखा कि राजा अपने राज का परित्याग करके घर से वन को चले गए हैं, तो वह राज की देखभाल करने लगी। इस प्रकार 18 वर्ष बीत गए। फिर उसके मन में राजा के पास जाने का विचार उत्पन्न हुआ। वह आकाश मार्ग से उड़ती हुई मंदराचल की उस कंदरा के पास पहुंची जहां उसके पति पर्णशाला में निवास करते थे। वहां अदृश्य रूप से स्थित रहकर राजा की उस अवस्था को देख तो उसने मन में विचार किया कि मैं इनको सर्वोत्तम ज्ञान प्रदान करने के लिए अपने इस रूप का परित्याग करके किसी अन्य रूप से इनके समीप जाऊंगी। मैं तपस्वी का वेश धारण करके इन्हें क्षण भर में प्रबुद्ध कर दूंगी। ऐसा विचार कर चुराला ने ब्राह्मण कुमार का रूप धारण किया और अपने पति देव के सामने जाकर खड़ी हो गई। राजा ने उस ब्राह्मण कुमार को देवपुत्र समझकर नमस्कार किया।
तथा बैठने को पत्ते का आसन दिया तथा शास्त्र विहित के अनुसार अर्घ्य पान पुष्प माला आदि संप्रीत किए। इसके बाद उनका परिचय एवं वहाँ आने का कारण पूछा। तब ब्राह्मण कुमार चुराला बोला, राजन, एक समय नारद मुनि मेरुगिरी की कंदरा में ध्यान अवस्था थे स्थिति थे। उस गुहा के समीप गंगा जी बह रही थी। उस गंगा में स्नान करने रंभा तिलोत्तमा आदि अप्सराएं आई थी। उनको देखकर नारद मुनि का चित्त क्षुब्ध हो उठा और उनका वीर्य सखलित हो गया। नारद ने उस सकलित वीर्य को पास ही पड़े हुए एक कुंभ में स्थापित कर दिया तथा उसे दूध से परिपूर्ण कर दिया। कुछ ही दिनों में वह गर्भवती। तुम्हें ये बातें समझ में आ रही है? को प्राप्त होकर एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तत्पर नारद उसे लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने अपने पुत्र को गोद में बिठा लिया तथा उसे ज्ञान उपदेश दिया। साधु शिरोमणि में वही कुंभक हूँ। कुंभ से उत्पन्न होने के कारण ही मेरा नाम कुंभक पड़ा है। मैं नारद मुनि का पुत्र और ब्रह्मा का पुत्र हूँ। ब्रह्मलोक ही मेरा घर है। चारों वेद मेरे सुहृदय है। मैं स्वयं इच्छा अनुसार सभी लोकों में विचरता हूँ। आज मैं आकाश मार्ग से जा रहा था कि सामने आप दिखाई पड़े, इसलिए यहाँ चला आया। किसने बताई है ये सारी बातें? चुराला ने, जिसने वेश धारण कर रखा ब्राह्मण पुत्र का। और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो भी बता दिया। नारद जी गंगा किनारे आए थे तो वहाँ कुछ अप्सराएं आई तो नारद जी का वीर्य गिरा तो उन्होंने कुंभ में डाल दिया, उसमें दूध डाल दिया, उससे मैं उत्पन्न हुआ। समझ गए? खांसी कहाँ से आती है मेरे को पता ही नहीं। गर्भ वृद्धि को प्राप्त होकर एक सुंदर बालक को जन्म दिया। तदंतर नारद उसे लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा ने अपने पुत्र को गोद में बिठा लिया तथा उसे ज्ञान उपदेश दिया। साधु शिरोमणि में वही कुंभक हूँ। कुंभ से उत्पन्न होने के कारण ही मेरा नाम कुंभक पड़ा है। मैं नारद मुनि का पुत्र और नारद का कैसे हुआ पता चला? ब्रह्मा का पुत्र हूँ। ब्रह्मलोक ही मेरा घर है। चारों वेद मेरे सुहृदय है। मैं स्वयं इच्छा अनुसार सभी लोकों में विचरता हूँ। आज मैं आकाश मार्ग से जा रहा था कि सामने आप दिखाई पड़े, इसलिए यहाँ चला आया। कुंभ चुराला द्वारा सिखी ध्वज को ज्ञान और कर्म का उपदेश। सिखी ध्वज ने कहा, देव कुमार, मेरी संचित पुण्य राशि ने अप्रगट रूप से फलदाना मुख होकर आपको यहाँ भेजा है, ऐसा मैं समझता हूँ। आर्य, मैं सिखी ध्वज नाम का राजा हूँ। मैं अपने राज का परित्याग करके यहाँ चला आया हूँ। मैं संसार से भयभीत हो गया हूँ। मुझे अभी तक वास्तविक शांति नहीं मिली है। यह सुनकर देवपुत्र के रूप में चुराला बोली, साधो, पहले मैंने अपने पिता में ब्रह्मा जी से ऐसा प्रश्न किया
ताकि ज्ञान और कर्म इन दोनों में जो एकमात्र श्रेयकर हो उसे मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ज्ञान और कर्म में ज्ञान ही परम श्रेयकर है, क्योंकि उससे भली भांति केवल स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार अनुभव हो जाता है। किंतु जिन्हें ज्ञान दृष्टि की प्राप्ति नहीं हुई है उनके लिए कर्म ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि जिनके पास रेशमी साल नहीं है वह क्या साधारण कंबल को छोड़ देता है। अज्ञानी के सभी कर्म सफल है, अर्थात जन्म मरण रूप फल प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि कर्मों की सफलता में प्रयोजक वासनाएं उसमें बनी हुई है। परंतु जो ज्ञान संपन्न हुए हैं उसके सभी कर्म निष्फल है, अर्थात वे जन्म मरण रूप फल नहीं देते, क्योंकि उनकी सारी वासनाएं नष्ट हो चुकी हैं। वासना का क्षय हो जाने पर कर्म फल भी नष्ट हो जाता है। वत्स, यह वासना मूर्खता के कारण अज्ञानी में अहंकार आदि का रूप धारण करके असत्य रूप से प्रकट होती है, परंतु सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसी भावना करने से जिसके अज्ञान का नाश हो गया है उसके मन में वासना उत्पन्न ही नहीं होती। अपने भीतर से वासना मात्र का पूर्णतः परित्याग कर देने से जीव जरा मरण से रहित एवं पुण्य जन्म शून्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। राज ऋषि जब ब्रह्म आदि महापुरुष भी ज्ञान को ही परम श्रेष्ठ बतलाते हैं, तब आप ज्ञान से रहित क्यों है? भोपाल इधर कमंडल है, उधर दंड कांड है, इधर कुश की चटाई है। ऐसे अनर्थों से परिपूर्ण इस संसार में क्यों सुख मान रहे हैं? आप क्यों अज्ञानी बने बैठे हैं? इस कठोर तपस्या में आप अपना जीवन क्यों बिता रहे हैं? किसी महात्मा के पास जाकर बंधन कैसे हुआ है, मोक्ष का उपाय क्या है, यूं प्रश्न करते हुए आप उनके चरणों की सेवा क्यों नहीं करते? कितनी बड़ी बात बताई है कि तुम उनके चरणों की सेवा करो। किनकी? जो ज्ञानी पंडित जन, जो शास्त्रों को जानने वाले हैं, जो ज्ञान को समझते हैं, उनके तो वो तुम्हें उपदेश करेंगे, फिर तुम्हें वो चीज पकड़ में समझ में आएगी। देखो, इसमें सब कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि फिर वही बात आ जाती है कि जो ब्रह्म ही है वो ही सत्य है, बाकी जगत एक उसकी रचना है। जैसे ब्रह्मा जी की रचना क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया कि मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, इसी से सृष्टि की रचना हुई, और जैसे जैसे रचना हुई वैसे वैसे सब अपने आप ऑटोमेटिक बनता चला गया। और अब उसके अंदर और कोई योनि में तो 84 लाख योनियों में खाली एक मनुष्य ही है जो नए कर्म बना सकता है, बाकी किसी योनि में नए कर्म बनने की कोई भी संभावना नहीं है। कारण है, जैसे यदि शेर, देखो, और जो प्रकृति बताई गई है उसको समझना भी बहुत जरूरी है। जैसे शेर है, शेर मांसाहारी है, उसकी प्रकृति है मांसाहारी। शेर अगर भूखा होगा तो किसी को खाएगा, वरना वो चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। उससे डरने की जरूरत नहीं है अगर वो भूखा नहीं है तो। और अगर भूखा है, तुमने छेड़ा भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो भी खा जाएगा। ये उसकी प्रकृति है।
ऐसे ही डॉग की है, डॉगी भी कोई छेड़ोगे नहीं, वो अपना बैठा है, चल रहा है। या राहगीर को चलते हुए को उसको भौंकने की आदत है, ये उसकी प्रकृति है। तो ये ऑटोमेटिक बने हुए हैं, उनको दोष लगेगा ही नहीं। खाली एक मनुष्य जो है वो नए कर्म बनाता है, उसके अंदर अनंत इच्छाएं और काम क्रोध लोभ मोह विकार और 5 ज्ञान इंद्रियां यानी विषय यानी विष जहर वाले बना देता है अपने विषयों को, और वो फिर यहाँ भी भोगता और आगे भी भोगने के लिए बन जाता है वैसा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सारी चीज़ों को समझता हुआ अज्ञानता को रास्ते को छोड़े और ऐसा संग करे जहाँ उसको सत्य का मार्ग मिल जाए, वो अपना जीवन सुधार ले और जीते जी भी आनंद में रहे, शांति में रहे, और मरने के बाद भी उसको आनंद और शांति ही रहेगा। उसके जीवन में एक बार आनंद शांति आ गया, कहीं जाने वाला है ही। ये सारी चीजें समझने के लिए होती है। सिखी ध्वज ने कहा, देव कुमार, बहुत काल के पश्चात आज आपने मुझे प्रबुद्ध कर दिया। आपके इस उपदेश से मेरे संपूर्ण पापों का विनाश हो गया। अब आप ही मेरे गुरु हैं। मतलब चुराला चुराला को कह रहा है, भेष बदल के गई है ना, उसने बहुत सारी चीजें कितनी बताई उसको। आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे मित्र हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए तथा उस पर ब्रह्म तत्व का मुझे शीघ्र ही उपदेश दीजिए। इस कहानी को ना तरीके से समझना, अभी आगे क्या क्या आएगा वो मैं आपको अभी अपने से नहीं बताऊंगी, आप खुद समझो, नहीं समझ में आएगा तो पूछना, इसका मतलब क्या है वो निकलेगा आगे चल के। देवपुत्र रूप में चुराला बोली, राज ऋषि, यदि आप मेरे वचनों को सुनने में श्रद्धा रखते हो तो मैं अपनी जानकारी के अनुसार उस ब्रह्म का उपदेश करूंगा, क्योंकि श्रद्धा श्रद्धालु के सामने कुछ कहना निरर्थक होता है। अश्रद्धालु के, जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, उसको कुछ भी बताओ तो वो बेकार है, सामने कुछ कहना निरर्थक हो जाता है। तथा जिसके वचनों में श्रोता की श्रद्धा नहीं होती और सुनने वाले की श्रद्धा नहीं होती, जिसे कौतूहल से प्रश्न किया जाता है, उस वक्ता के वचन निष्फल हो जाते हैं। राजन, जैसे छोटा शिशु अपने पिता के वचन को बिना ननु नच किए प्रमाण बुद्धि से स्वीकार कर लेता है, वैसे ही आप भी मेरे इन वचनों को ग्रहण कीजिए। देखो, जब हम छोटे होते थे तो हमें कोई भी बात बताता, हम उसको सब सच मानते थे, अब वो हमें बताते भी सच थे जितनी उनको बतानी होती थी बात। अभी आज देखो, मैं कितनी चीज़ें इस पे देखती हूँ, ये क्या कहते हैं मोबाइल में, तो मेरा जो दिमाग में एक हुआ AI घुस गई, ये AI से बना रहे हैं सब कुछ, सब झूठ हो गया, दिमाग में घुस गई वो मेरे। अब उसका क्या उपाय है कि साहब झूठ झूठ आ रहा है, पहले भी वो सारा सच मान रखा था, अब सारा झूठ हो गया, AI घुस गई दिमाग। उन्होंने बनाए भी हैं, ऐसे दिखाए भी हैं टीवी पे। ये जो रात को एक समाचार सुनाता है ना, उसका नाम क्या है, सुधीर चौधरी, चौधरी है शायद, सुधीर चौधरी है उसका नाम, DD1 पे आता है वो, DD पे सुनाता है। तो उसने AI का दिखाया भी था, इसने अमेरिका वालों ने बना के डाला उसके लिए, उसको भ्रम में डालने के लिए, ईरान वालों ने डाला अमेरिका को भ्रम में डालने के लिए AI से, और बनाते हुए भी दिखाया, वो ऑफिस भी दिखाया जहाँ बना रहे थे वो सब। तो अब ये चीज़ दिमाग में घुस गई, तो इसलिए जो जैसे हमारे पेरेंट्स होते थे वो हमें जो भी कुछ बताते थे तो वो हम उसको सच सच करके मानते थे। राजन, भला उद्योगी पुरुष के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुलभ नहीं हो सकती, किंतु ऐसा नियम भी है कि जो वस्तु
जिसे जिस समय प्रारब्ध के कारण प्राप्त वह नहीं होती, वह उसे उस समय पा नहीं सकता, क्योंकि अवहेलना करने वालों को सिद्धियां उसी प्रकार छोड़ देती है जैसे धनुष से छूटा हुआ बाण प्रत्यंचा का परित्याग कर देता है। सिद्धियां जब आती है तो वे सभी अभिष्ट पदार्थों को देती रहती है, परंतु अवहेलना करने पर वे वापस जाने लगती है। उस समय वे उस पुरुष की बुद्धि का विनाश कर देती हैं। मोहग्रस्त अज्ञानी पुरुष मिट्टी को भी सोना समझने लगता है। अतः एकमात्र मूर्खता ही संपूर्ण दुखों की प्राप्ति में कारण है। जो मनुष्य मूर्खतावश वर्तमान क्रियाओं द्वारा आगामी काल का शोधन नहीं कर लेता, वह दुख का ही भागी होता है। भला मूर्खता कहाँ बाधा नहीं पहुँचाती। मूर्ख को हर जगह बाधाएं मिलती है और ज्ञानी समझदार को हमेशा रास्ता साफ मिलता है, क्योंकि वो गलत रास्ता सोचता नहीं, जाता नहीं, तो उसको सीधे रास्ते मिलते हैं। और मूर्ख को गलत सोचता भी रहता है, चलता भी रहता है, तो उसको वही रास्ते मिलते हैं। अब इसमें आपको क्या चीज़ समझ में आ रही है, आप क्या समझ पा रहे हो, वो आपकी समझ है। ज्ञान जो है दिया नहीं जाता, अधिकारी लेता है उसे। ज्ञान कोई दे नहीं सकता। जैसे किसी को भूख लगी है और वो उसने बताया नहीं, पर आपने उसको भोजन दिया, उसने खा लिया, उसको भूख थी। उसने मांगा नहीं, पर उसे भूख थी और आपने दिया, उसने खा लिया। ऐसे ये ज्ञान है। वे भूख है तो जो सत्संग में जो आता है श्रद्धा से, प्रेम से, तो उसको जो मिलता है वो उसको ग्रहण कर लेता है, उसको धारण कर लेता है। धारण करने का अर्थ होता है कि उसको वो सारी बातें समझ में भी आती है और उस मार्ग पे वो चलता भी है। जब चलने लग जाता है तो रास्ता सरल हो जाता है। सरल रास्ते पे चलने से घर परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार सब बढ़िया से बढ़िया, अच्छे से अच्छे हो जाते हैं। एक भी चीज खराब रहती है। रास्ते पे कौन चला? खुद चला। सोच किसने बदली? खुद ने बदली। आनंद शांति किसको मिली? सोच बदलने वाले को। अब समझ में आ गया? तो आपका आप अपने दोषी खुद ही हो और अपने मित्र भी खुद हो। पड़ोसी आपको कुछ नहीं कहने आ रहे, रिश्तेदार भी कहने नहीं आ रहे। किसी के धन है तो बहुत सुखी हो जाओ, अरे वाह अच्छा है, बहुत धन है तो बहुत बढ़िया, और उसको ये और कहो, ये तो बहुत खुशी की बात है, आपके पास इतना, आपके पास ये भी है, ये भी है, अच्छा है? सुखी नहीं, वो दुखी है। नहीं नहीं, हम उसको सुखी कहेंगे। उसका भी मन प्रसन्न हो जाए और अपन भी अपने दिल से बोलते हैं, उसको भी बहुत खुशी की बात है इतना। देखो मेरी बात सुनो, बोलोगे आप वही जो आपके अंदर है, लेकिन आपको पता है इसके पास धन है, तो आपको बहुत अच्छी बात है और बहुत खुश है। तो ये मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तेरी खुशी से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्यों? किसी को खुश देखेंगे तो हम खुश तो होंगे ना। कोई हंसता हुआ चलेगा तो तुम्हें भी हंसी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? तो ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें धारण करनी है। तो सबको देख के खुश हो जाओ और सबसे कहो कि भैया मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी तरक्की से, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और समझदार बनाओ। अगर कोई कमी दिखे तो ये मत कहो उसमें कमी है, कहो इसको और समझदार बनाओ। ये आपको कहना है, समझना है, बाकी आपके हाथ में कुछ है नहीं, करना धरना उन्हीं को ही है। ये हमने पढ़ लिया ना, श्रद्धा रखते हो आगामी काल का शोधन नहीं कर लेता, वह दुख का ही भागी होता है। भला मूर्खता कहाँ बाधा नहीं पहुंचाती, मूर्खता कहाँ बाधा नहीं पहुंचाती। सत्संग एक
ऐसा आईना है, मनुष्य को खुद की गलतियां दिखाता है, और जगत एक ऐसा आईना है जो दूसरों की गलतियां दिखाता है। और वो अपने सारे जितनी भी बेकारी है ना अपनी, वो तो बाहर निकालेगा नहीं, उनको तो और बढ़ाने के लिए दूसरों से लड़ता रहेगा। और बढ़ेंगी ना, ऐसे काम करेगा तो। समझो एक बच्चे ने गलती करी, माँ बाप ने उसको मारा, वो बच्चा गुस्से में आ गया, भाई मारा क्यों? समझा भी तो सकते थे, पर माँ बाप भी वैसे ही थे, उन्होंने उसको मारा। अब बच्चा भी गुस्से में आ गया, और वो जब भी गलती करे माँ बाप मारे, अब वो भी गुस्से में आ गया, अब वो मम्मी को बोलता मैं भी मारूंगा फिर आपको, अब मुझे मारो मत। अब बताओ क्या किया जाएगा, क्या करोगे अब? तो तुम्हें मारना नहीं चाहिए, उसको समझाना चाहिए। ये एक वो है, आप अपना बचाव खुद करो, दूसरा आपको कोई बचाने कभी भी नहीं आएगा। अगर आपको समझदारी से काम लेना है तो सबके पहले स्वभाव संस्कार आप जब ही समझ जाओगे जब उनके अंदर मन नहीं रखोगे। तो मन रखने से किसी का स्वभाव समझ में नहीं आता, वहां से हट जाओगे जब समझ में आएगा। तो ये सारा खेल जो है ऑटोमेटिक है, जितनी जिसको पकड़ आ जाए उतने रास्ते पे तो अपना बदल लो, वो तो सही कर लो। और बाकी एक बार सही रास्ते पटरी पे चल पड़े तो जैसे आप सही ट्रेन में बैठ गए तो सही जगह ही तो पहुंचोगे ना। कहते ना भटकने से कुछ नहीं मिलता, तो भटकना नहीं है। भटकता डोले काहे प्राणी, भजन है ना ये, है किसी के पास? ले काहे प्राणी। तो ये जो संसार है इसमें भटकना नहीं है। मेरे फोन में है भटकता डोले प्राणी। महात्मन, हाँ हाँ ये गाएंगे अभी हम। बुद्ध हुआ भी मैं बंधन रहित हूँ, इस प्रकार की चितगत मूर्खता को ही परम बंधन समझना चाहिए। इनसे छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण त्रिलोकी को परमात्मा का स्वरूप समझना चाहिए। जिसे इस प्रकार का ज्ञान नहीं है और जो मूर्खता में स्थित है, उसके लिए वह स्वयं ही सहसा समस्त बंधनों का कारण बन जाता है। किन का कारण बन जाता है? बंधनों का। उन मूर्खता के कारण वो सारे बंधन अपने ऊपर बांध लेता है। समझ में आ रहा है कुछ कि इंसान कितना स्वतंत्र है, आनंद स्वरूप है, लेकिन वो आनंद और शांति, वो स्वतंत्रता कब मिलेगी? जब वो अपनी खोज करेगा। दूसरा तो दे नहीं सकता, उसके पास होगी तो देगा। अब पान वाले की दुकान पे आप जाके बोलो लड्डू दियो, वो देगा। और लड्डू वाले के जाके बोलोगे कि भैया तू मेरे को वो क्या कहते हैं आलू दियो, वो आलू दे देगा, क्योंकि वो वही बेचता है, वो वही। ऐसे आपके जो रिश्तेदार है, आपके घर के कर्म प्राणी है, आप ढूंढ रही नहीं है इनसे मिल जाएगा कुछ सुख, मिल जाएगा मिल जाएगा। वो पहले उनका स्वभाव तो समझ जाओ, उनके पास है क्या, वो वही देंगे जो उनके पास है। तो तुम अपना भी आनंद और शांति खोते हो उनके चक्कर में। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भटकता डोले काहे प्राणी, भटकता डोले काहे प्राणी। चला प्रभु की तू शरण में, चला प्रभु की तू शरण में, संवर जाएगी ये जिंदगानी, संवर जाएगी ये जिंदगानी। भटकता डोले काहे प्राणी, भटकता डोले
काहे प्राणी भटकता डोले, काहे प्राणी भटकता है क्यों, भटकता है क्यों, मोह माया में भटकता है क्यों, मोह माया में। ये काया तेरी आनी जानी, ये काया तेरी आनी जानी भटकता डोले, काहे प्राणी भटकता डोले, काहे प्राणी भटकता डोले, काहे प्राणी भटकना तेरा, भक्ति पथ से भटकना तेरा, भक्ति पथ से तुझे प्रभु कृपा की है हानि, तुझे प्रभु कृपा की है हानि, भटकता डोले, काहे प्राणी भटकता डोले, काहे प्राणी भटकने वाले दुख पाते हैं, भटकने वाले दुख पाते हैं, अगर बदले की मन में ठानी, अगर बदले की में नादानी, भटकता डोले, काहे प्राणी भटकने डोले, काहे प्राणी भटकता डोले, काहे प्राणी। करो नित सुमिरन राम कारे, करो नित सुमिरन राम कारे, ये तेरे जीवन में खुशहाली रहे, तेरे जीवन में खुशहाली, भटकता डोले, काहे प्राणी भटकता डोले, काहे प्राणी। चला शिव की तू शरण में, चला शिव की तू शरण में, संवर जाएगी ये जिंदगानी, संवर जाएगी ये जिंदगानी, भटकता डोले, काहे प्राणी भटकता डोले, काहे प्राणी। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार